हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी फैक्टर राइस का, जिसको हम चौकीनेस कहते हैं, चौकी राइस कहते हैं। एक्चुअल में चौकी राइस क्या होता है? ये एक ग्रेन के अंदर, राइस ग्रेन के अंदर वाइटनेस, दूध या वाइटनेस जो होती है उसको चौकी बोला जाता है। जैसे इन ग्रेन के अंदर आपको वाइटनेस नज़र आ रही है, ये चौकीनेस कहलाती है। ये वाले जो ग्रेन हैं ये आपको ट्रांसपेरेंसी इसमें नज़र आ रही है, 5 to 10% ट्रांसपेरेंसी है, जिसको हम पारदर्शिता भी कहते हैं हिंदी में। ये पारदर्शी नज़र आ रहे हैं ये ग्रेन, लेकिन ये ग्रेन जो है इसके अंदर बीच में जो है एक स्पेस है जो वाइट है, बिल्कुल दूध की तरह। इसी पोर्शन को, इसी क्वालिटी को चौकी कहा जाता है, चौकीनेस। चौकीनेस कहें तो दूसरा शब्द जो ये चौकीनेस आया है वो चौक से आया है। चौक जो स्कूल में, क्लासरूम्स में आपने पढ़ाई की होगी, बोर्ड पे लिखने के लिए जो चौक यूज़ करा जाता है, इसकी शक्ल, इसकी वाइटनेस उस चौक की तरह होती है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को राइस की चौकी कहा जाता है। चौकीनेस एक्चुअल में जब हम सेला राइस बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये ख़त्म हो जाती है। ज़्यादातर ग्रेन के अंदर चौकी होती है। अगर हम कच्चा ग्रेन बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चौकी होती है, लेकिन सेले में चौकी राइस नहीं होते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेले में बॉयलिंग के दौरान ये चौकी ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। सही मायने में देखें तो चौकी ग्रेन जो होते हैं वो क्वालिटी पर कोई ख़ास, कुकिंग क्वालिटी पर कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन मिलिंग क्वालिटी में, सेलिंग क्वालिटी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ज़्यादा चौकी ग्रेन, एक लिमिट 2-3% से ऊपर चौकी ग्रेन होने की कंडीशन में आपका माल कई बार रिजेक्ट भी हो सकता है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जब हम क्वालिटी मेज़र करते हैं राइस की, दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज़ कॉल्ड इमैच्योर ग्रेन। ये ग्रेन जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये ग्रेन इमैच्योर ग्रेन कहलाते हैं, क्योंकि ये देखने से ही आपको लग रहा है ये वो ग्रेन है जो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाए हैं। ये वो ग्रेन है जो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाए हैं। इनकी जो पीछे की टेल है वो ऐसी नज़र आती है जैसे ये, इनको पीछे से बहुत कमज़ोर होते हैं ये ग्रेन, और ऐसा लगता है, आप इनसे कंपेयर करिए इस ग्रेन के साथ में, इस ग्रेन को कंपेयर करिए, आपको साफ समझ आ जाएगा पहचान कि इसको इमैच्योर ग्रेन क्यों कहते हैं। इमैच्योर ग्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मैच्योर नहीं हो पाए, और ये ग्रेन जो है जैसे किसी बच्चे को नीचे धड़ में पोलियो हो जाए उसकी तरह ये ग्रेन नज़र आते हैं, जैसे इन ग्रेन को पोलियो की तरह हो गया हो। ये मैच्योर ग्रेन कहलाते हैं। दूसरा क्वालिटी फैक्टर है, ये ग्रेन कुकिंग क्वालिटी को ख़राब करते हैं, लेकिन चौकी ग्रेन जो होते हैं वो कुकिंग क्वालिटी को ख़राब नहीं करते हैं, इनसे कुकिंग क्वालिटी पे कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं आता है। चौकी ग्रेन का एक नुकसान ये होता है कि क्योंकि ये ग्रेन, चौकीनेस जो होती है वो बहुत वीक पॉइंट होता है राइस का, और वो ज़्यादा अगर हार्श कंडीशन बेयर नहीं कर सकता। ज़्यादा हार्श कंडीशन का मतलब ये है ज़्यादा अगर मॉइस्चर आ जाए, ज़्यादा कंडीशन राइस की रखने की सही ना हो, स्टोरेज सही ना हो, तो जो चौकी ग्रेन होते हैं वो धीरे धीरे करके क्वालिटी को ख़राब करने लगते हैं। ये देखिए, ये वो ग्रेन, ये चौकी ग्रेन है, ये धीरे धीरे ख़राब होने लगे, और ये ग्रेन ख़राब होने का यही मकसद, यही वजह होती है कि ये जो होती है चौकीनेस, वो धीरे धीरे पाउडर बनने लगती है और उसमें कीड़ा पड़ने लगता है। ये इम्पोर्टेंट क्वालिटी फैक्टर है। लॉन्ग टर्म में अगर आप चावल स्टोर करके रखते हैं तो चौकीनेस की वजह से चावल के अंदर सूड़ी पड़ने का डर रहता है। ये इस तरीके से चावल डैमेज होने का ख़तरा रहता है, और कुकिंग क्वालिटी में लेकिन चौकीनेस से कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से ये दोनों क्वालिटी पैरामीटर समझ आ गए होंगे। चौकी क्या होता है, इमैच्योर ग्रेन्स क्या होते हैं,
ये मैच्योर ग्रेन क्या होते हैं आपको समझ आ गया होगा, और आपको समझ आ गया होगा कि चौकी ग्रेन क्या होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी मोहब्बत से हमें आगे हौसला मिले, हिम्मत मिले और ज़्यादा वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करने का। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।